Information and communication technology has become a very important part of our life. Almost all the children spend their time on social media and online games. It is very important to provide proper guidance to children to protect them from cyber crimes. This video will provide you the knowledge of various cyber threats, how can that impact us, and how to protect yourself from the cyber crimes. What is cybersecurity? Cybersecurity refers to a body of technology, process, and defense practices to protect the network, programs, devices, and data from the unauthorized access. It is also referred as information technology security. It is really important for a common person, and as well as it is very important for the common financial, medical, corporate, and military organization to save their data. List of online threats: cyberbullying, online gaming, email fraud, online transaction fraud. साइबर बुलिंग किसी को परेशान करना या तंग करना उसे हम बुलिंग कहते हैं। और किसी को फ़ोन के द्वारा सीधे तौर पर या फिर टेक्स्ट करके परेशान करना जिससे वो मेंटली या फिर फिज़िकली परेशान हो उसे हम साइबर बुलिंग कहते हैं। All of us play online games on our computers, mobile phones, and gaming devices. We not only play online games, but we can also talk, share our views, and can be friends with thousands of online players. Online gaming can be a great platform to connect with others. But do you know that online gaming is also related to cybersecurity? It is very important for us to understand the threats and to know how to deal with the certain situations. There are many threats related to online gaming. For example, some gaming sites ask a lot of personal information about yourself before creating an account, and your personal information like your name, phone number, age, address can be misused. Some of the online players can use inappropriate language with you. They can bully you. जैसे कि आप ईमेल फ्रॉड के बारे में जानते ही हैं। इसमें जो क्रिमिनल होता है या फिर हैकर होता है, वो ईमेल के ज़रिए आपको मैसेज भेजता है, जिसमें कोई भी लिंक हो सकता है, बारे में किसी प्रकार की जानकारी हो सकती है, जिससे कि वह आपके अकाउंट डिटेल और आपके फ़ोन नंबर के ज़रिए आपके फ़ोन की फ़ोटोज़ और आपका डाटा चोरी कर सकता है। ये हैकरों के लिए सबसे आसान तरीका है किसी का भी डाटा हैक करने का, और हर रोज़ 10 से 15,000 लोग इससे प्रभावित होते हैं। इसलिए हमें किसी भी ईमेल द्वारा आए मैसेज को बिना पढ़े या बिना सोचे समझे उसके दिए गए लिंक पर क्लिक नहीं करना चाहिए, नहीं तो वो आपका डाटा हैक कर लेगा। तो सक्रिय रहिए और अपने साथी संबंधियों को इसके बारे में जागरूक करिए। अब हम ऑनलाइन ट्रांजैक्शन फ्रॉड्स के बारे में बात करने वाले हैं। जैसा कि हमें पता ही है, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन का अर्थ है डिजिटल मीडियम्स का यूज़ करके मनी का आदान प्रदान या मनी को एक्सचेंज करना। पहले हमारे देश में ऑनलाइन ट्रांजैक्शन का इतना रुझान नहीं था, परंतु पिछले कुछ सालों में ऑनलाइन ट्रांजैक्शन का रुझान बहुत बढ़ गया है। आज बच्चों से लेकर बूढ़े तक ऑनलाइन ट्रांजैक्शन का इस्तेमाल करते हैं। आज भारत की करीबन हर एक दुकान में पेटीएम और गूगल पे जैसे विकल्प आ गए हैं। वह भारत देश जिसकी करीबन 80% आबादी आज इंटरनेट का इस्तेमाल करती है, परंतु दुख की बात तो ये है कि उन 80% में से 50% से भी अधिक लोगों को आज ये नहीं पता कि साइबर सिक्योरिटी और साइबर क्राइम क्या होते हैं। ऑनलाइन ट्रांजैक्शन फ्रॉड्स को अंजाम देने के लिए क्रिमिनल मोस्टली दो तरीकों का इस्तेमाल करते हैं, जिनमें से पहले तरीके में वह अपने टारगेट को फ़ोन कर कर कहते हैं कि उन्होंने कोई जैकपॉट जीता है या उन्हें किसी ने कोई पैसे दिए हैं। तो अगर वह ये पैसे लेना चाहते हैं तो वह उनकी बताई गई वेबसाइट पे 10,000, 20,000 इत्यादि रुपये जमा करवा दें। दूसरे तरीके में साइबर क्रिमिनल्स हमें एक मैसेज भेजते हैं जिसमें उन्होंने हमसे हमारे बैंक अकाउंट्स डिटेल्स मांगी होती है, और यदि कोई पर्सन उनको ये डिटेल्स दे देता है तो उसी दिन से उसका बुरा टाइम शुरू हो जाता है और उसके अकाउंट से एक के बाद एक 10,000, 20,000 के अमाउंट्स निकलने लग जाते हैं। साइबर क्रिमिनल्स जो ये क्राइम करते हैं वह तो दोषी हैं ही, परंतु हम जो उनको ये क्राइम करने का मौका देते हैं बराबर के ही दोषी हैं।
जब भी हम अपने मोबाइल में कोई भी एप्लीकेशन या ऐप डाउनलोड करते हैं तो वह ऐप जो भी परमिशन मांगी हम आंखें मूंद कर उसे दे देते हैं। जैसे कि यदि हम कोई ऑफलाइन ऐप डाउनलोड करें और वह परमिशन मांगे कि वो इंटरनेट एक्सेस करना चाहता है तो हम बिना कुछ सोचे उसे वह परमिशन दे देते हैं। भला अब एक ऑफलाइन ऐप को इंटरनेट की क्या आवश्यकता। यही आंखें मूंद कर दी गई परमिशन साइबर क्राइम का सबसे बड़ा कारण बनते हैं। इसलिए हमें किसी भी ऐप को आंखें मूंद कर कोई भी परमिशन नहीं देनी चाहिए। जैसे कि कल की ही एग्जांपल ले लें, आज भारत में चाइना के द्वारा बनाए गए 59 ऐप्स बैन कर दिए गए हैं क्योंकि उन पर शक था कि वह जासूसी कर रहे हैं और हमारे द्वारा की गई कुछ गलतियां हमारे देश, हमारी फैमिली, इन सब को भुगतनी पड़ सकती हैं। इसलिए जब भी आप कोई भी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन या ऑनलाइन ऐप डाउनलोड करें तो पहले यह सोच लेना कि उसको परमिशन दें या नहीं दें। ਉਹ ਤੇਰੀ ਆ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਯਾਰ 10 ਲੱਖ ਯਾਨੀ 1 ਮਿਲੀਅਨ ਮਸਾ ਜਮਾ ਕੀਤਾ ਚਲਾ ਗਿਆ ਮੈਂ ਲੁੱਟ ਗਿਆ ਮੈਂ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਰਬਾਦ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੀ, ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਹੋ ਗਏ ਹੈ? ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ 10 ਲੱਖ ਲਾ 30 ਲੱਖ ਲੈ ਜਾ, ਮੈਂ 10 ਲੱਖ ਲਾਤੇ ਲੈ ਗਏ। ਭਾਜੀ ਸਾਈਬਰ ਸੈੱਲ 'ਚ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰੋ। ਯਾਰ ਉੱਥੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਕੇ ਕੀ ਹੋ ਜੂ ਸ਼ੇਰੂ? ਭਾਜੀ ਜੇ ਬੰਦਾ ਟਰੇਸ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ 10 ਲੱਖ ਵੀ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਅੱਛਾ ਯਾਰ ਬਿਲਕੁਲ ਭਾਜੀ, ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਆਨਲਾਈਨ ਸਾਈਬਰ ਸੈੱਲ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਠੱਗੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲਿਖਾਨਾ। ਲਿਖਾ ਦੇ ਯਾਰ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਠੱਗੀ ਵੱਜੀ ਭਾਜੀ? ਯਾਰ 10 ਲੱਖ ਦੀ। ਖਾਤਾ ਕਿਹੜੇ ਬੈਂਕ 'ਚ ਸੀ ਭਾਜੀ? ਯਾਰ ਖਾਤਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਬੈਂਕ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸ਼ੇਰੂ। ਖਾਤਾ ਕਿਸੇ ਬੈਂਕ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਠੱਗੀ 10 ਲੱਖ ਦੀ ਵੱਜੀ ਆ। ਠੱਗੀ ਫਿਰ ਵੱਜੀ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਯਾਰ ਲੂਡੋ ਵਾਲੀ ਗੇਮ 'ਚ।